मिड पे रंग है हम, डेडली है पर फ्रेंडली है, रूड नहीं cool dude है हम, जरूर नहीं आके मिलो, क्योंकि सबके भूत फ्रेंड है हम, सबके भूत फ्रेंड है हम, my भूत फ्रेंड। पेट खुजामा, पेट खुजामा। ये ले तेरी तो राक्षस। वो 3 लेयर स्टील का बना है, उसे कुछ नहीं हो सकता। इतना खतरनाक रोबोट बनाने की क्या जरूरत थी? पर ये तो अन्याय है कि पीठ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ खुजली नहीं कर सकते। मुझे उस बारे में कुछ तो करना ही था। जल्दी ही हम खुजली ही क्या, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। मोटा भाई तुमने बहुत सारू काम किया है। अरे पर वो ठीक था, सच में। लगता है भट्टी की पीठ खुजलाते वक्त उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। उसने मेरी पीठ इतने जोर से खुजाई कि उसे बिजली का झटका तो लगना ही था। इसमें मैं क्या करूं? क्या हम मरी गए मोटा भाई? क्या ये स्वर्ग है? नहीं, हम अभी भी जिंदा है। मुझे इसकी सोलर पावर बैटरी और स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। ओजी, तुझे ना बस एक काम करना है, तुझे इस तरह के आविष्कार बनाने बंद करने होंगे। इस हफ्ते की ये चौथी चीज है जिसे हमने मानने की कोशिश की है, और आज तो मंगलवार ही है। ओ छोड़ो भी, तुम ज्यादा बोल रही हो। मुझे नहीं लगता कि वो इतने खतरनाक हैं। यहाँ से जानने के लिए वहाँ चांदी ने बनाई टाइम मशीन। सर्दियों में बीच पर जाने वाला स्विच। टेली ट्रांसपोर्टेशन क्रंच को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। ठीक है, मानता हूँ। खान के आविष्कार थोड़े बेकाबू हो रहे हैं, पर मैं तो बस अन्याय से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपने दोस्तों को मारना ये अन्याय नहीं है। मुझे किसी की क्रिएटिविटी रोकना अच्छा नहीं लगता, पर मैं मानू छू कि हम सबके भले के लिए तुम्हें ये सब रोकना चाहिए। हाँ खान, तुम्हें ना आराम की बहुत जरूरत है। तुम कब तक ऐसा करते रहोगे और कब तक हम सहते रहेंगे? शायद तुम ठीक कह रहे हो। बहुत हुआ, अब मैं अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। हाँ। तो कैसा चल रहा है आराम? मैं कोशिश कर रहा था, पर फिर मेरी खीर खाने की इच्छा हुई और सारी खत्म हो गई थी। तो मैंने सोचा ये कैसा अन्याय है कि जब मेरा मन हो तब मैं खीर भी नहीं खा सकता। और फिर मैंने खीर बनाने की मशीन बनाई। मैं क्या करूं? मुझे अन्याय से लड़ना ही होगा। मैं नहीं रुक सकता। बस। सारू, अब तो तू पागल थई गयो मोटा भाई। यहाँ सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा खान। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मुझे किस चीज की परवाह है? क्योंकि अगर तुम मुश्किल को देख नहीं सकते, मतलब वो है ही नहीं। तुम्हें लगता है किताब से काम चल जाएगा? ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत ही खास बुक है। इसने मुझे हर तरह की मुश्किल को नजरअंदाज करना सिखाया है, क्योंकि अगर मुश्किल दिखेगी ही नहीं तो वो है ही नहीं। तो इंतजार है किस बात का? दरवाजा खोलो और आंखों पर नजरअंदाजी का पर्दा डालो। वैसे अपने दोस्त को बेपरवाह होने के लिए कहना पूरी तरह गलत बात है। बिल्कुल ही बिल्कुल, ये एक जुर्म की तरह है। पर इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे मोटा भाई। स्वागत है। उम्मीद है तुम तीनों ठीक हो, पर सच बताऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ओए खान, तुम ठीक तो ना? दरवाजा खोलकर बेपरवाही का पर्दा डालने के लिए तैयार है खान। तो अब तुम्हारे अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोई इच्छा नहीं है? ओए देखो, तुम्हें अन्याय के खिलाफ ना नहीं लड़ना। तुम आलसी और गैर जिम्मेदार बन गए हो, बिल्कुल हमारी तरह। बल्ले बल्ले। अलविदा खतरनाक आविष्कार। स्वागत है खुलकर जीना। हो सकता है ऐसा दिख नहीं रहा है, पर अंदर से मैं खूब खुश था। यू
परवाह ना करने के लिए क्या बढ़िया दिन है। मुझे पता था। चलो अब कब्रिस्तान में पेंट बॉल खेलने जाना है। मैं तुम्हारे साथ आता, पर मैं काफी बिजी हूँ। मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ और मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। पर हमें तुम्हारी जरूरत है। हाँ मोटा भाई, 3 लोगों की टीम बहुत खराब लागेज है। ये प्रॉब्लम तो है, पर मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही बदल गया है। और फिक्र मत करो, हमें मुकाबला छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है उसकी जगह कौन लेगा। जब भी तुम्हें कोई आइडिया आता है, मुझे यकीन होता है कि वो बेवकूफी भरा होगा और तुम मुझे कभी निराश नहीं करती। हम खान के बिना अब बिना पंखों वाले कौवों की तरह होंगे जो आसमान में देखकर चिल्लाएंगे गो गो गो। ये तो मानना ही पड़ेगा जी, उसके बिना ना जीतने का मजा नहीं आएगा। हाँ तुम ठीक कहती हो, हमें पुराने खान को वापस लाना होगा। तो तुम्हें लगता है कि हम कुछ बनाएंगे? तुम्हें यकीन है हम बना पाएंगे? हम में बस कमी है क्रिएटिविटी, काबिलियत और तकनीक की। उसके अलावा तो सब ठीक है। तुम्हारे आसपास देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। गड़बड़ी और दुख। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली मशीनें। अगर हम सबको जोड़ दे तो हमें मिलेगा एक अन्याय करने वाला ऐसा सुपर रोबोट जिसे देखकर खान फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वैसे नाम ना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। हमारा पहला आविष्कार, हमें खुद पर नाज होना चाहिए। क्रंच को काफी पसंद आया है ना। अब ये वो हिस्सा है जब हम इसे ऑन करेंगे और ये हम सब की हत्या कर देगा, है ना? बिल्कुल नहीं मेरी दुखी आत्मा। इस स्विच की मदद से हम अन्याय के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेवल 1 आइसक्रीम के कोन को पिघला दो। लेवल 2 कॉमिक बुक्स को आसमान में उड़ा दो। लेवल 3 घर में बारिश करवा दो। तिवारी, हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है, सीधे लेवल 10 पर जाओ। लेवल 10 पूरी तरह बर्बादी और तरह तरह के हादसे। ओके, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हम इसे थोड़े कम लेवल पर लेकर चलते। लेवल जैसे कि 2। ओके डैडी, अब बस हमें स्विच घुमाना है और हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जितनी ज्यादा उम्मीद रखूं छू, मुझे उतना ज्यादा दुख होवे छे। अलविदा पेंटबॉल मुकाबला। देखो जी, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो? यकीन नहीं होता कि रोबोट्स ने काम नहीं किया। हमने तो हर पुर्जा ठीक से लगाया था। शायद हमें ट्रांसमीटर के पोल्स उल्टे लगा देने थे, ओए तिवारी, या शायद बिजली कम थी। उसने दरवाजा खोल दिया होगा। ये रोबोट सच में अन्याय करता है। हे सुनो, तुम में से किसी ने क्रंच को देखा? पिछली बार जब मैंने उसे देखा था, उसे अन्याय करने वाला ऐसा सुपर रोबोट बनाया था जिससे खान फिर से पहले जैसा हो जाएगा, और मैं अपने दांत गड़ाए हुए थी। ओए बल्ले बल्ले, देखो कुछ भी हो जाए उसका नया नाम सोचना पड़ेगा। जरा एक मिनट, रोबोट क्या? एक रोबोट जो अन्याय करता है? तुम पागल हो गए हो क्या? पर उसने ना काम भी नहीं किया। मैंने उसे ना बिजली का झटका दिया और मैंने उस पर गुस्सा भी किया। अब हम जान गए कि उसने अचानक से काम करना क्यों शुरू किया, और हमें ये भी पता है कि उसके अन्याय का लेवल 10% था। वैसे तो मैं नहीं जानना चाहता, फिर भी बता दो कि लेवल 10 का मतलब क्या है। सबसे पहले वो सारे ट्रैफिक लाइट्स को आलुओं में बदल देगा, और उसके बाद वो ग्रह पर काबू करके उसे बर्बाद कर देगा। ये पटेल का आइडिया था। अगर अन्याय करना ही है तो फिल्मों की तरह करना चाहिए ना मोटा भाई। और इस वक्त हमारे प्यारे क्रंच ने अपने दांत उस राक्षस के पैर में गड़ाए हुए हैं। हमें उसे बचाना होगा। जल्दी चलो यहाँ से। हाँ, पुराना खाना वापस आ गया, वो भी मेरी वजह से। मैंने अपने बिजली के झटके से उस रोबोट को ऑन कर दिया। बोलो बल्ले बल्ले। अरे मेरे सारे आविष्कार कहाँ चले गए? वो सब तो एक रोबोट के रूप में इस शहर को बर्बाद करने पर तुले हैं। उस रोबोट को रोकने के लिए हमें एक बहुत ही खतरनाक चीज चाहिए, एक घातक चीज जिसे कोई नहीं रोक सकता।
क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अरे झल्लो, इस वक्त हमें मशीन गन लिए गोरिल्ला कहाँ मिलेगा बताओ तो जरा। ओए टिन के डिब्बे, अपनी बराबरी वाले से लड़ना। जाना है। वाह, द रोबोट्स के बीच एक महायुद्ध। मैं तो हमेशा से ये देखना चाहती थी। आखिरकार एक ऐसा युद्ध जिसमें हमारी जान का कोई खतरा नहीं। ओहो, बेकार के सोलर पैनल्स। होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे पता था मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। रोबोट, हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें हमारा एहसान मंद होना चाहिए। हाँ, ये वो हिस्सा है जब तुम्हें कोई बढ़िया सा आइडिया आएगा और तुम हम सबको बचा लोगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस बेवकूफ किताब से मेरी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ गई है। मुझे नहीं लगता कि परवाह करने से हमारी जान बच जाएगी। ये मेरे लिए नहीं, उसके लिए है। इतनी हड़बड़ी किस बात की, जब तुम आराम से बैठकर मुश्किलों के खुद हल होने का इंतजार कर सकते हो। चीजों के बारे में फिक्र करना वक्त की बर्बादी है। तो फिक्र को भूल जाओ और मेरे साथ कहो कि मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। और खान ने फिर से एक बार हमें बचा लिया। चलो दोस्तों, पेंट बॉल मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। मजा आ गया। हम एक बार फिर एक ही टीम से खेल रहे हैं। इंसान नहीं, फ्रेंड है हम। फ्रेंड है हम। डेडली है पर फ्रेंडली है। रूड नहीं, दूर है हम। क्योंकि सबके वो